अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गोला कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ विद ग्रेवी जो बहुत क्रीमी और जूसी है। चलिए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड के पीस लिए, हाफ के जी यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिए, यहाँ पे मैंने चेस्ट पीसेस में लिया है चिकन, मीडियम साइज़ की प्याज लिए, लहसुन लिया, हरी मिर्चें लिए। यहाँ पे मैंने ब्रेड को अच्छे से सॉफ्ट कर लिया था दूध डालकर। अब हम इन सब चीज़ों को चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। चलिए हम अपनी ग्रेवी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 अदर टमाटर लिए जिनको मैंने 2-2 पीसेस में काट लिया है। मीडियम साइज़ का प्याज लिया, लहसुन अदरक लिया और रेड चिली लिए मैंने यहाँ पे। अब हम सब चीज़ों को पैन में शामिल कर देंगे। इनको शामिल करने के बाद अब हम इसमें 1 गिलास पानी का शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पे पानी अच्छे से ड्राई हो गया। इसको ठंडा करके हमने इसका पेस्ट बना लेना। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से चॉप कर लिया। यहाँ पे मैंने ग्रेवी के लिए जो पेस्ट बनाया वो भी तैयार कर लिया। देखिए पेस्ट कैसे अच्छे से तैयार हो गया। यहाँ पे चिकन भी अच्छे से चॉप हो गया। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने हरा धनिया शामिल किया, हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर शामिल किया, हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई मिर्चें शामिल की। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी मसाले डाल सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का शामिल किया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी मिक्सिंग अच्छी से होगी। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। आपने हाथों पे अच्छे से ऑयल लगा लेना है ताकि चिकन हाथों पे चिपके ना। यहाँ पर तकरीबन गोला कबाब तैयार हो गया। हम इसी स्टाइल में अब सारे कबाब तैयार कर लेंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। कबाब यहाँ बनकर रेडी हो गया। हम इसको फ्राई कर लेंगे। आपने पैन में ऑयल थोड़ा डालना है, ज़्यादा डीप नहीं करना इसको। हाफ हाफ करके हमने कबाबों को फ्राई कर लेना है। देखिए एक साइड से कबाब फ्राई हो गया। अब हम इनको पलट देंगे। यहाँ तकरीबन गोल्डन शेड आना शुरू हो गया। कबाब अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ पे हम उसी ऑयल में ग्रेवी तैयार कर लेंगे जिसमें हमने कबाब फ्राई किए। यहाँ पे आपने फ्लेम को लो कर लेना। ग्रेवी शामिल करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पर तकरीबन मैंने हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर लिए और हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें तिक्का मसाला शामिल किया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आपने फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेना है, मीडियम टू लो के दरमियान रखना है। अब हम इसमें 1 प्याली दही की शामिल कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उन्होंने मेरी वीडियोस को शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए कबाब शामिल कर देंगे। इसमें कबाब शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम को आपने हाई कर लेना। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपने इसको 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके रख देना।
मीडियम टू लो फ्लेम पे और दरमियान में आपने इसको चेक भी करते रहना है। यहाँ पे हमने कोयला दम देने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे कबाब बन के बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए और पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर तकरीबन कबाब बन के अच्छे से रेडी हो गए। यहाँ पे हमने फ्लेम को बंद कर देना है और कोयले की भाप दे देनी है। यहाँ पे कोयला रखकर किसी छोटी सी प्याली में उस पर ऑयल डाल देना है और कवर करके रख देना है। फ्लेम को आपने यहाँ पे बंद कर देना है। मेरी ये रेसिपी अपने फैमिली के साथ और घर आए मेहमानों को ज़रूर सर्व करनी है, गरम गरम नान और चपाती के साथ। माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त सा लुक आ रहा है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।